माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप सिग्नेचर लाइन किस तरह इंसर्ट करेंगे, टाइम एंड डेट किस तरह इंसर्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट किस तरह इंसर्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद आसिफ। एक और नई वीडियो लेके आपके साथ हाज़िर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप सिग्नेचर लाइन किस तरह इंसर्ट करेंगे, टाइम एंड डेट और ऑब्जेक्ट किस तरह इंसर्ट करेंगे। तो आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लें और उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है टेक्स्ट वाले रिबन में। यहाँ पे सिग्नेचर लाइन, टाइम एंड डेट और ऑब्जेक्ट, इस वीडियो में इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह सिग्नेचर लाइन जो है इंसर्ट करेंगे। तो ये एक मेटा मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है अपने पेज पे। तो सिग्नेचर लाइन का फ़ायदा क्या है इंसर्ट करने का, या क्यों ये सिग्नेचर लाइन इंसर्ट की जाती है डॉक्यूमेंट्स के आखिर में, कि जब कोई सीईओ या जीएम कोई डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव के लिए साइन करता है तो वो इसलिए जो सिग्नेचर लाइन है वो इंसर्ट की जाती है। अब आप इसको दोनों साइडों पे सिग्नेचर लाइन को इंसर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। या सिग्नेचर लाइन को इंसर्ट करने के लिए आप कर्सर, जहाँ पे आपने सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करनी है वहाँ पे कर्सर ले जाएं और मैं इंटर का बटन दबा के यहाँ करूँगा तो ये कर्सर नीचे चला जाएगा। बैक स्पेस दबाऊँगा तो दोबारा कर्सर ऊपर आ जाएगा। ये जो कैप्स लॉक है इसके ऊपर टैब का बटन है, उसको आप टैब बटन को प्रेस करके इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ये बैक स्पेस से पीछे। तो यहाँ पे मैं अपने सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद वो मुझसे पूछेगा सजेस्टेड साइनर एग्जांपल। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल मैनेजर, एग्जांपल ईमेल एड्रेस कौन सा आप देना चाहते हैं। तो इस पहले को मैं सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो ये जो है ना ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया लाइन। अब आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं और उसके बाद इसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस तरह। तो अब आप यहाँ पे होम वाले पेज में जाके यहाँ से इसको दरमियान में राइट साइड पे इस तरह मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको इस बैक स्पेस के साथ इसको मैं ख़त्म कर दूँगा। अब है दूसरे नंबर पे टेक्स्ट बॉक्स में डेट एंड टाइम किस तरह इंसर्ट करेंगे। तो ये भी डेट जो होती है हमेशा लेफ़्ट साइड पे आती है यहाँ पे। तो मैं अपना कर्सर जो है यहाँ ले जाऊँगा और उसके बाद इंसर्ट वाले टैब में जाके डेट और टाइम पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमें मिलेंगे, टाइम के साथ, सेकंड्स के साथ, बहुत सारे डेट के फॉर्मेट इस तरह आ जाएंगे कि आपने कौन सा डेट का फॉर्मेट इस्तेमाल करना है। तो मैं कोई एज ए मिसाल के तौर पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर दूँगा। तो ये देखें डेट यहाँ पे आ गई। इसको आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से टालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन भी दे सकते हैं, यानी कि बाकी सारी जो फॉर्मेटिंग है वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका जो लैंग्वेज स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हैं, इस तरह से कलर भी दे सकते हैं, बहुत सारी फॉर्मेटिंग और भी कर सकते हैं। तो ये तरीका था आपके साथ जो शेयर किया डेट इंसर्ट करने का और टाइम इंसर्ट करने का। अब इसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किसी और फाइल को ओपन करें और उसका जो उस फाइल में जो भी आप काम करें वो उठा के यहाँ पे ले आएँ जहाँ पे आपका कर्सर है। तो अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा, नई फ़ाइल खुल जाएगी। अब वो फ़ाइल इनमें से कोई भी हो सकती है, फ़ोटोशॉप में हो सकती है, पेंट हो सकती है, यानी कि PDF एडिटर हो सकता है। तो यहाँ से कोई भी वो फ़ाइल जो आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो मैं कोई फ़ाइल यहाँ से ओपन कर लूँगा और ओके कर दूँगा। ये देखिए जब मैंने उस पर क्लिक किया तो ये पेंट का ऑप्शन खुल गया। अब यहाँ से आप कोई भी चीज़ इस तरह इंसर्ट कर लें।
और अब ये आप इसको आप वहाँ पे ले जा सकते हैं। छोटा इस तरह करूँगा मैं, और अब यह मैं इसको ओपन बंद करूँगा तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अब ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने से ये आ गया कि जो हमने काम पिछली नई फाइल में किया था वो उठा के यहाँ आ गया। अब आप इसको मूव कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते। ये था ऑब्जेक्ट का तरीका कि आप ऑब्जेक्ट किस तरह इंसर्ट करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, बाद दोस्तों को नहीं पता चलता कि इसकी फॉर्मेटिंग कैसे शो होगी, तो फॉर्मेटिंग के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो फॉर्मेटिंग जो आपकी शो हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह आप सबका हमें नासर हो। अल्लाह निगहबान।